हम ये नहीं कहते कि चलो उस कोटि का, पर ऐसा भी नहीं है कि आप केवल रसेंद्री के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को, जनेंद्री के भोगों का चिंतन, फिर तो मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो नवीन उपासक थे, थोड़ा कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया, जब तक भगवदाकार वृत्ति या भगवत तत्व का अनुभव ना हो जाए तब तक समाज में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि समाज तो विशेष श्रद्धा भाव प्रस्तुत करेगा और उसको हजम करने के लिए आप में ज्ञान का पावर नहीं है, तो वो फिर मतवाला होकर स्वामित्व भाव में आ जाएगा। भाई बहुत सावधान, परमार्थ का पथ, अध्यात्म का पथ विवेक पूर्ण होकर के चलोगे तो कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भावनाएं त्याग दो कि 20 वर्ष करेंगे तब अनुभव होगा, 50 वर्ष करेंगे तब अनुभव, ऐसी बात नहीं, सच्ची बात कहते हैं। गुरु कृपा हो जाए तो एक श्वास लेके छोड़ने में जितना समय लगता है इतने में ब्रह्मबोध हो जाए। गुरु कृपा हो जाए, सच्ची कहते हैं ये, अब वो शब्द नहीं, जब करते करते हार जाता है उपासक तब उसको सही मार्ग मिलता है जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। नहीं तो जन्म जन्म लग जाते हैं, मार्ग नहीं मिलता अंदर का, वो देहाभिमान से सारी क्रियाएं। तो एक उपासक ऐसे ही शास्त्रों का स्वाध्याय किया और शुरू हो गया प्रवचन आदि। और आजकल अन्य युगों से ज्यादा श्रद्धा है, अन्य युगों से, सतयुग त्रेता द्वापर जो ये सब महान युग हैं उनसे ज्यादा कलयुग में श्रद्धा है। सच्ची मान लीजिए, कलयुग में उनसे ज्यादा श्रद्धा है। कलयुग का ऐसा महत्व है कि जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल मिलता है 24 घंटे नाम कीर्तन से मिल जाएगा। बड़ी महिमा है कलयुग की। बस ये है कि अगर भगवत विमुख है तो दुर्गति पक्की है, और अगर भगवत सन्मुख हो तो बड़ी महिमा कलयुग की है। बड़े बड़े महापुरुष कलयुग को प्रणाम करके इसकी जय जयकार करते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ पद है वो नाम कीर्तन, नाम जब भगवत कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाती। बड़ा सरल है कलयुग में भक्ति प्राप्ति होना। पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चले। अब उन्होंने साधु संग तो विशेष किया नहीं था, शास्त्र स्वाध्याय किया, और ये कथा नहीं कह रहे, ये घटना कह रहे हैं। अब उनके पास लोगों का आना शुरू। अब उस नए उपासक थे, शास्त्रों का स्वाध्याय प्रवचन संत के समीप से जो निकलता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। हम आपको खास बात कहते हैं, जो संतों की गाली सही है, संतों की डांट फटकार सही ना, उसे माया के क्षेत्र में कभी गाली नहीं मिल सकती। माया कभी उसे डांट फटकार नहीं लगा सकती। बहुत ये सुलझा हुआ विषय है। अगर आप संतों के हाथ के नीचे से पास नहीं हुए तो आप शास्त्र पढ़ करके संत नहीं बन सकते, पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। एक जनरेटर के इंजीनियरिंग पढ़े, बहुत बढ़िया सब पढ़ लिखे, और एक जनरेटर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें सैकड़ों जनरेटर थे। गए, बोले साहब हम कागज दिखाया, पास है, ठीक है, आप हमें नौकरी में रख लीजिए। एक इंजन खोल करके डाल दिया और कहा इसको आप फिट करके चला दीजिए, हम आपको रख लेंगे। पूरा पढ़ा था उसी के, बिल्कुल फिट कर दिया जनरेटर, और चलाया तो चला ही नहीं। और दिन भर लगे, वो कुछ नहीं बोला, खड़ा देखता रहा, दुकान का कार्य था, बस देख लेता। शाम तक वो कई बार वैसे खोले और बांधे। बोले सर पूरा प्रयास कर लिया पर चल क्यों नहीं रहा है? तो बोले आप सच्ची बताना, किसी मैकेनिक के नीचे कुछ दिन काम किया है? बोले नहीं हम तो पढ़े। बोले हाँ, कढ़े नहीं हो इसीलिए। बोले कुछ नहीं, उसकी गैस काटो, उसकी जो गैस काटो फिर चल पड़ा। ये गैस काटना उसमें पढ़ने में नहीं आएगा, ये किसी मैकेनिक के नीचे। ऐसे ही माया के प्रवाह को कैसे काटना है ये गुरु कृपा बताती है। अब वो सांसारिक लोगों का आगमन शुरू हुआ, कोई केला सेव संतरा, ये लोग बड़े भावुक हैं, अपने बच्चे को फल देने में संकोच करेंगे, पर साधु महात्माओं को, इनकी श्रद्धा को तो देखो। जिस शरीर को सब प्राण से प्यारा समझते हैं, जहां संतों को देखते हैं लिटा देते हैं, सामने क्या पड़ा है देखा नहीं, लेट गए। इनकी श्रद्धा को देखो, भगवान इनकी श्रद्धा का फल देते हैं,
भगवान इनका मंगल करते हैं। पर अपने को कहीं ये ना मान लेना चाहिए कि हम इतने महान हो गए कि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल भूल मत कर देना। अब उनको लगा कि कुछ तो प्रभाव हमें है ही, जब तक देहाभिमान गलित नहीं होता तब तक ये बात आ जाती, कुछ ठीक कुछ तो है ना, कुछ रही है, ये रंग बिरंगा पर्दा है माया का, भुलावे में नहीं फंसना चाहिए। अब जो ज्यादा नजदीक होने लगता है, उनसे परिचय होने लगता है कि अमुक जी हैं, अमुक जी हैं, और हर शनिवार रविवार को ढेर सारे अंगूर फल ये मेवा लेकर आते। वैसे एक दिन आए रविवार को, बोले महाराज आज तो रुक नहीं पाएंगे। वो क्यों? बोले वो आज हमारी कुछ मित्रों की पार्टी है क्लब में। वो क्लब क्या होता है? अरे महाराज वो चले गए। अगले रविवार को शनिवार को जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं होता क्या है क्लब? अब बोले महाराज हम उसकी व्याख्या थोड़ी करके आपको बताएंगे, अगर आपका मन हो तो गाड़ी में बैठो, घुमा लाए आपको, क्या है। तो उन मतलब तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, बहुत होश में रहना चाहिए। ये हम कथा नहीं सुना रहे, ये घटना है, बहुत विचारणीय विषय है। उनके आसपास रहने वाले और उनसे ये सब जानकारी के अनुसार ही कोई ऐसी कहा चलो, क्योंकि रजोगुणी पुरुषों का अन्न पाने पर बुद्धि रजोगुणी हो जाती है। अगर हम सावधान ना हो तो हमारी बुद्धि को ये माया आकर्षित कर लेती है। अब वो गाड़ी में बैठ गए, आगे गाड़ी में माला डाल करके बैठ गए। पहले तो शर्माने लगे, अरे यहाँ तो ठीक नहीं, अरे आप आए हो, हम है ना। अब लोग वहां सब उनको देखें, उनसे आप बड़े धनी थे, बैठे। अब तो अपनी खान पान की सामग्री मंगाए, बोले महाराज जी के लिए देसी घी में पकोड़े तल के लाओ। सब लाए, पाओ महाराज आप, हम लोग इधर मेज में पा रहे, आप सात्विक शुद्ध पकोड़े, सात्विक शुद्ध पकोड़े क्लब में। अब धीरे 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 भजन साधन छूट गया, और जब उन लोगों ने देखा कि ये, तो उन लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जुग, बहुत होश में। एक बार बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट हुई तो दोबारा चढ़ाना केवल विशुद्ध हरि कृपा से हो सकता, अन्यथा नहीं। संगम न कुर्या दशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, जो केवल जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपनी भक्ति की चिंगारी को बचाओ, नहीं तो बुझने में देर नहीं लगेगी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए उपासक को चाहिए कि जो हमारे पास बैठे, उसके संग से हमारा भजन रुक रहा, हमारे अंदर गंदी वृत्ति आ रही, हमारे अंदर संसारिकता आ रही, उसका संग तत्काल त्याग दे। दुष्ट संग त्याग के लिए बताया गया है कि जैसे आप आराम से बैठे हो और अचानक ऊपर गोद में सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे? पहला काम करेंगे झटक देना, फिर विचार करेंगे। उसमें विचार करने की, जो भगवद विमुख वार्ता करता है, कोई भेष हो, इसमें मत सोचना कि वैष्णव अपराध लगेगा। कोई भी भेष हो, अगर आपके पास आ रहा है और उसके संग बैठने से आपके अंदर दुर्गुण बढ़ रहे हैं, दुर्वासना का खेल शुरू हो रहा है, गंदी बातें बोली जा रही, गंदा चिंतन प्रारंभ हो गया, अपनी पवित्रता, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, भजन निष्ठा छूट रही है, विचार की जरूरत नहीं, तत्काल उसका त्याग कर दो। प्रार्थना कर दो कि दोबारा कुटिया में चरण पधराने की कोशिश मत करना, सीधे। ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये महामंगलमय होगा। इसमें नहीं डरना चाहिए कि वो वैष्णव थे इसलिए, नहीं, प्रणाम नमस्कार, अब कृपा करके दोबारा चरण मत पधराना, बस। आदेश है शास्त्र का। ततो दुष्संग मुत्सृज्य
सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पता नहीं कैसी बुद्धि होती है कि वर्षों सत्संग सुनते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और कुसंग का 1 मिनट में प्रभाव पड़ जाता है। बड़ी सत्संग की जैसे महिमा, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। एक ही दृश्य अजामिल ने देखा था, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक ही दृश्य शौभरी जी ने देखा था, 50 ब्याह करने पड़े। बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। सत्पुरुषों के उपदेश को अक्षरशः सत्य मान कर चलो तो तुम्हारे मन की आसक्ति संसार से हटकर प्रभु में लग जाएगी। संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, जो मन विषयों में आसक्त है उससे छूटकर प्रभु में आसक्त हो जाएगा। पर ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि ऐसे दुष्ट संग का तत्काल त्याग कर दे।